हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका पीवाईक्यूज ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड द ट्रांसफॉर्मेशंस। एक बार जल्दी से सब बच्चे बता देंगे आपको वॉइस क्लियर हो रही है कि नहीं और पिक मेरी ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। अगर तो पिक ब्यूटीफुल आ रही है तो वॉइस पक्का क्लियर ही होगी। ठीक है, बताइए क्लियर है कि नहीं जल्दी से। मंजीत सिंह राठौर, सब बच्चे प्रेजेंट लगा देंगे एक बार। सरेंडर, जय हिंद बेटा। क्लियर एंड ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन पीवाईक्यूज ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन सीखी थी, कुछ क्वेश्चन किए थे और साथ में ट्रांसफॉर्मेशंस भी की थी। ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ दो बात बताई थी आपको कि अगर किसी फंक्शन के आगे माइनस लग जाए तो कैसे ग्राफ फ्लक्चुएट करता है, और मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से ग्राफ फ्लक्चुएट करता है अगर फंक्शन में मॉडुलस लग जाए। तो आज मैं आपको दो ट्रांसफॉर्मेशन और सिखा दूंगा, लेकिन मैं पहले आपको पीवाईक्यू से रूबरू कराना चाहता हूं कि एक दो क्वेश्चन जो आते हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वो कितने सिंपल होते हैं, और मेरी कॉपी में कराई हुई चीजों के थ्रू आप उन क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते 100% क्या होंगे। ठीक है जी, तो आइए आपको कराते हैं मुलाकात आप लोगों की एक एक करके। देखते हैं, 4 5 7 पेपर लेते हैं, देखते हैं उनसे हमने जो अभी तक सीखा क्या हम सीख पा रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन कराता हूं दो। और आज चैप्टर को करेंगे वाइंड अप और बाकी पीवाईक्यूज आप खुद करेंगे और डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे कल सुबह से। कल शाम को मैंने एक क्लास रखनी है सेट और पीएनसी की डाउट क्लास, तो वो आपको दिख जाएगी, उसमें जरूर आइए। सेट और पीएनसी के डाउट्स लेके आइए, उनको हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम खत्म कर पाए। आइए जरा क्या कहता है ये हमारा एनडी का पहला कौन सा पेपर दिखा रहा है, 2023 दिखा रहा है। चलो कर लेते हैं। ये एनडी 2023 का पेपर है। सेट ए होता है हमेशा इसमें जो अपलोड होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ ज्यादातर सेट ए में देखा गया है कि बीच में ही कहीं 60 70 के आसपास ही क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं पीवाईक्यू कैलकुलस के। यहाँ से स्टार्ट हो गई कैलकुलस आनी, अभी देखो कैलकुलस आनी स्टार्ट हो गई, कैलकुलस आनी स्टार्ट होगी, कैलकुलस आनी स्टार्ट हो गई। देखो ये लिमिट का क्वेश्चन आ गया। चलो अभी तो हमको लिमिट की बात नहीं कर रहे, हम तो कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। देखते हैं कुछ मिलता है माल पानी। तो है ही नहीं, अरे है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ जी आ गया, मिल गया। हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं, आइए जरा देखें। क्वेश्चन कहता है एक फंक्शन है x+6 और एक px+q है, एक 5x है। x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो x+6 है, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में px+q है, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी में 5x है, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और आपसे नीचे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ q। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब पहले तो 1 पे गेम खेलेंगे, 1 पे भी कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस बोल दिया तो मतलब पूरा ही कॉन्टिन्यूस ही है। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 के लिए ये है और ये है, क्योंकि यहाँ तो 1 की कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही। 1 पे और 1 से छोटे पे यही फंक्शन है, 1 डाल देंगे यहाँ पे, 1+6 इक्वल टू 1 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, 1 डाल देंगे यहाँ पे, तो p+q। तो p+q कितना आ गया, 7। उसके बाद 2 पे बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस है तो 2 पे भी होगा। 2 डालेंगे यहाँ पे, 2p+q और 2 पटकेंगे यहाँ पे, कितना आया 10। दूसरी इक्वेशन ही आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, q से q चला जाएगा, 2p माइनस pp हो जाएगा, 10 माइनस 7 3 हो गया। p की वैल्यू 3 आ गई, p की वैल्यू 3 यहाँ डालेंगे तो q की वैल्यू आ गई 4। बताओ 5 नंबर हो गए पक्के, 5 मार्क्स हो गए पक्के, 5 मार्क्स हो गए पक्के। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था यार।
पी वैल्यू कितनी आई? 3, बी ऑप्शन। ठीक है, समझ आया बेटा? अब क्यू जो है वो नीचे ढूंढना पड़ेगा हमें कौन से ऑप्शन में 4 आएगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि 4 ही आएगा। मैं आपको शो करना चाहता हूँ। आ गया सी ऑप्शन। तो ऊपर वाले का बी, नीचे वाले का सी, 5 नंबर पक्के। कितना सिंपल था यार। तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं और बच्चों ने फोबिया बना रखा है कि भाई पता नहीं क्या ही है ये, इससे इजी कोई टॉपिक होता है क्या? इससे इजी कोई टॉपिक ही नहीं होता। जितने मर्जी बड़े लेवल का क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने मेरी कॉपी को रिवाइज किया है तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को धो डालने का बेटा। एक ही क्वेश्चन आया था, इसे मुझे याद है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन 2022 के पेपर को उठाते हैं, जल्दी से करते हैं और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और डेरिवेटिव को स्टार्ट करते हैं। आइए जरा देखें क्या पूछा गया माल मसाला हमारे पेपर 2022 के पेपर में। व्हाट आर द माल मसाला? क्या है माल मसाला? यहाँ से हमारा डेरिवेटिव फंक्शन कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। ये तो डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कैलकुलस। देखते हैं, अभी तक तो मुझे नजर नहीं आया था कोई भी क्वेश्चन क्वांटिटी का। आगे देखते हैं अगर कुछ माल पानी मिलता है तो। यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ओ हो, हा 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 हा। क्वेश्चन नंबर 73, सो सिंपल, सो एलिगेंट, इट्स जस्ट लाइक अ वाओ। तो भाई क्वेश्चन देखिए क्या है, y इक्वल टू 10 की पावर x। आपको मैं बता देना चाहता हूँ y इक्वल टू 10 की पावर x जो है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अगर आपने मेरी क्लास के अंदर पहली क्लास जो कॉन्टिन्यूटी की मैंने करवाई थी, जिसमें मैंने डेफिनेशन करवाई थी, उसमें मैंने लिखवाया था कि a की पावर x बेशक a 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है ऑल रियल पे। a की पावर x लिख लेंगे जिसको नहीं पता, एफ एक्स इक्वल टू a की पावर x, बेशक a 1 से बड़ा हो या a 0 से 1 के बीच में हो, इस कॉन्टिन्यूस इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो आप कह सकते हैं कि 10 की पावर x जो है, बस फर्क इतना है कि अगर जब a की पावर x में a 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऐसे बनता है, और a अगर 1 से छोटा होता है तो ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। तो 10 की पावर x, ये a x की वैल्यू ऑल रियल होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, और ये आ गया। तो डोमेन तो इसकी सही है, a की पावर कॉन्टिन्यूस भी है फंक्शन, है जीरो पे। हाँ बिल्कुल सही है, डिफरेंशिएबल है जीरो पे। अगर मैं जीरो पॉइंट को देखता हूँ तो जीरो पे कोई ना तो डिसकंटिन्यूटी है, ना ही कोई शार्प एज टेंजेंट ड्रॉ हो पा रही है। तो आप कह सकते हैं जीरो पे डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि डिफरेंशिएबल का रीजन यही है कि जीरो पे टेंजेंट ड्रॉ हो पा रही है। ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं कि 10 की पावर x की डोमेन भी ठीक दे रखी है, ऑल रियल। अगर आपने फंक्शन चैप्टर मुझसे पढ़ा है तो मैंने उसमें टेबल बनवाई थी, a की पावर x की डोमेन ऑल रियल लिखवाई थी। इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तीनों की तीनों स्टेटमेंट कति राइट है, डी ऑप्शन बनता है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है ना? तो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है आप देख सकते हैं, है ना? क्लियर? बढ़े आगे। एक ही आया था इसमें 2022 के सेकंड पेपर में, देखते हैं कुछ मिलता है तो। अभी तक तो नहीं दिख रहा, यहाँ कुछ चमका है। लिमिट के क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, लिमिट के क्वेश्चन काफी आए हुए हैं। सही है यार, लिमिट के तो काफी आए हुए हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का नहीं है क्वेश्चन कोई भी, डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया हुआ है। डेरिवेटिव लिमिट भरी पड़ी है, डेरिवेटिव भी अच्छी आई है। ये क्वेश्चन लग रहा है कुछ, ये क्वेश्चन लग रहा है, अभी देखते हैं इंग्लिश में देखते हैं। ना ये भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, बढ़िया है। कोई क्वेश्चन नहीं है क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी का इस पेपर में, 2022 के नहीं है क्वेश्चन। 2021 के पहले पेपर में देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन अगर नजर आता है डिफरेंशिएबिलिटी का, क्वांटिटी का, तो डेफिनेटली और कर लेंगे उस पर। हमें करना चाहिए विचार, अभी तक तो दिखा नहीं, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। लगता है कैलकुलस काफी नीचे है इस बार, कैलकुलस यहाँ तो ऊपर चलेगी, ये नहीं। अब आइए कैलकुलस, अब आइए कैलकुलस, अब आइए।
देख लेते हैं पी बाई क्यू की ना, एक्चुअली मेरे पास पीडीएफ नहीं बनी हुई। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, ये है प्यारा क्वेश्चन, इससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी। सर पीएनसी के रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है अमन पाल, क्यों नहीं है भाई, सब है, डाल दूं पीएनसी बाइनोमियल डाल दूं जो अग्नि में कराई है, उड़ान की हो क्या तुम, डाल देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ना आप कुछ नया सीखने वाले हैं, ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ सिखाऊंगा। देखो मैंने अभी तक आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई है, इस क्वेश्चन को करेंगे अभी लेटर, इस क्वेश्चन को करेंगे अभी, पहले मैं बात करता हूं आपसे ट्रांसफॉर्मेशन की। सबसे पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखी है वो है एफ एक्स माइनस एफ एक्स। फिर हमने जो सीखी है ट्रांसफॉर्मेशन की, एफ एक्स पे अगर मैं मॉड लग जाए तो ग्राफ कैसे फ्लक्चुएट करेगा। और फिर हम सीखने वाले हैं आज कि एक्स पे अगर मॉड लग जाए तो ग्राफ पे क्या फ्लक्चुएशन होगी। ठीक है बेटा अमनपाल, अभी इस क्लास के बाद बाइनोमियल थ्योरम और पीएनसी के जो अग्नि में लेक्चर्स हुए हैं वो डल जाएंगे, ठीक है ना। रिकॉर्डेड देखते हो, लेकिन मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं डालूंगा, ट्रिग्नोमेट्री तो हमारी 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 18 से 20 तारीख के आसपास स्टार्ट होगी, ठीक है ना। अभी डेरिवेटिव एओडी के बाद इंटीग्रेशन में पहले इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, एक चैप्टर का, बस सिर्फ एक चैप्टर का। लेकिन मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री करा के ही इंटीग्रल पे आऊंगा, तब तक आप डिफरेंशियल की कैलकुलस की जब तक प्रैक्टिस करना जितनी हो सके। डिफरेंशियल कैलकुलस से 18 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये जो चल रहा है। अब मैं आज जो आपको करवाने वाला हूं वो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 है, जिसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं कि फंक्शन जो है एफ एक्स, जो एफ एक्स है हमारा, उसमें अगर एक्स की जगह पे, उसमें अगर x की जगह पे मॉड लग जाए, इन दैट केस व्हाट हैपेंस। तो आप क्या करेंगे, स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप 1, ड्रॉ एफ एक्स ऑन द राइट हैंड साइड ओनली। स्टेप 2, रिफ्लेक्ट अबाउट y एक्सिस। ये क्वेश्चन जो हमारा अभी पूछा गया है 2021 के पहले पेपर में, जो मैं भी आपको दिखा रहा था, शो कर रहा था, एक्चुअली वो क्वेश्चन जो है, यार ये वायर की प्रॉब्लम है, मेरे टीवी में बार बार बंद हो रहा है या फिर टीवी की प्रॉब्लम है, तो आइए जरा देखें। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 है। पहली ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पढ़ी कि फंक्शन की अगर नेगेटिव है तो क्या होता है। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा उससे। फिर हमने पढ़ा कि अगर एफ एक्स पे मॉड लग जाए तो फ्लक्चुएट कैसे करता है ग्राफ। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्स पे अगर मॉड लग जाए तो ग्राफ कैसे फ्लक्चुएट होगा। तो मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं 2 नीचे, अगर आप देख पा रहे हो तो। स्टेप्स हैं कि आपको ड्रॉ करना चाहिए पहले एफ एक्स को, लेकिन सिर्फ राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करना चाहिए, सिर्फ राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करना चाहिए और कहीं नहीं ड्रॉ करना चाहिए। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है कि आप ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड वाला मिटा दो। अरे भाई सीधा ही बोल दो ना कि राइट हैंड साइड में ड्रॉ करो, मिटाना क्यों। और जब वो ग्राफ राइट हैंड साइड में आप ड्रॉ कर लेंगे तो उसको रिफ्लेक्शन देंगे वाई एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। तो आपका जो फाइनल ग्राफ बनेगा दैट विल बी एफ मॉड एक्स का। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा अगर आपको, मान लो मैं कहता हूं कि मुझे 1 बाय मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। 1 बाय मॉड एक्स का रहने देते हैं, मान लो मुझे साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। मैं आपको 5 से 6 एग्जांपल दूंगा और इस ट्रांसफॉर्मेशन से भी हमारी डिफरेंशिएबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं बात करूं साइन एक्स की, तो साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बट साइन मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ये मैंने क्वेश्चन भी करवा रखा है आपको। साइन मॉड एक्स का पहला ही क्वेश्चन था, अगर आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन था साइन मॉड एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी, जो मैं पढ़ा रहा था आपको। साइन मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ग्राफ से भी सिखाया था, लेकिन ग्राफ कैसे बना था आज सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 है, क्योंकि एक्स पे मॉड लग गया है। तो आप सबसे पहला काम करेंगे, साइन का ग्राफ बनाएंगे। कहां पे? सिर्फ राइट हैंड साइड में। और फिर आप रिफ्लेक्शन देंगे वाई एक्सिस के अबाउट।
इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ बन गया, ये पूरा ग्राफ, ये मत सोचना लेफ्ट वाला, ये पूरा ग्राफ साइन मॉड एक्स का है। तो आप देख सकते हैं एक शार्प एज छूट गया यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना। 14 तारीख को मैंने क्लास रखी है आप लोगों की प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और सब बच्चे इस पे लाइव रहेंगे, अपना ऐप पे लाइव रहेंगे। ठीक है ना, जितने बच्चे मेरे ऐप पे लाइव रहेंगे, यूट्यूब वाले बच्चे यूट्यूब पे आएंगे, ऐप वाले बच्चे ऐप पे आएंगे। ठीक है, बट आप जरूर शेयर कर दीजिएगा उस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जो कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत बेनिफिट होगा। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में और निखार आएगा, आपको सीखने को मिलेगा। आप ये मत सोचिए एक क्वेश्चन आता है तो एक ही आएगा, दो आते हैं तो दो ही आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के 4 क्वेश्चन आ जाए 2024 के अंदर। तो होता क्या है, कई बार होता ये है कि हमें लगता है कि एक ही आएगा, लेकिन यूपीएससी सरप्राइज देता है, और यूपीएससी अपने हिसाब से सरप्राइज जब देता है तो बच्चों को लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है, और बच्चों को लगता है पेपर टफ होने लग गया। टफ नहीं है यार, यूपीएससी सरप्राइज देगी, यूपीएससी सरप्राइज दे रही है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है 2024 का पेपर भी अच्छा खासा आने वाला है। ये साइन मॉड एक्स का ग्राफ आ गया, और देखते हैं। जैसे मान लो मुझे बनाना है ln मॉड एक्स का ग्राफ, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप फंक्शन को देख के ट्रांसफॉर्मेशन समझ पा रहे हो कि नहीं। एक्स पे मॉड लग गया है तो आप ग्राफ बनाइए ln x का, वो भी सिर्फ राइट हैंड साइड में। अरे भाई ln x का ग्राफ तो वैसे ही राइट साइड में ही बनता है। अब इसकी रिफ्लेक्शन दीजिए आप, ये जो ग्राफ बन गया ये बोल गया ln मॉड x का। दूसरा एग्जांपल था, तीसरा था, दूसरा था ना यार, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं एक बनाना चाहता हूं अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मॉड एक्स, इसका ग्राफ। तो आप ग्राफ बनाइए सिर्फ राइट हैंड साइड में, और इसकी रिफ्लेक्शन दीजिए वाई एक्सिस के अबाउट। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मॉड एक्स। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, बहुत एग्जांपल है, जितने कहोगे उतने ले लेंगे, है ना। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। मॉड के अंदर मॉड एक्स माइनस 2। तो अगर आपने मॉड के अंदर मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाना है और इसके अंदर बताना है कितने नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। तो सबसे पहले इसको देख के आपको किसका ग्राफ बनाना चाहिए, आपको मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाना चाहिए। और मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ मैंने आपको डायरेक्ट भी सिखा रखा है, और आप नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 की भी हेल्प ले सकते हो। 2 पे पेन रखो और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो, लेकिन राइट में बनाओ सिर्फ, क्योंकि आपने एक्चुअली जो ग्राफ बनाना है मॉड के अंदर एक्स माइनस 2 का नहीं बनाना, मॉड के अंदर एक्स की जगह पे भी मॉड है, समझ रहे हो। आपने जो ग्राफ बनाना है उसमें एक्स की जगह भी मॉड है, मतलब आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मॉड में मॉड एक्स माइनस 2। राइट में बना हुआ ग्राफ को ही रखो बस। अब यहां से रिफ्लेक्शन मारो, ये ग्राफ बन गया किसका, मॉड में मॉड एक्स माइनस 2 का। एंड देर आर 3 पॉइंट्स आई कैन सी, 3 पॉइंट्स -2 0 2 0 and 0 0. There are 3 points of non-differentiability. आइए फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, y इक्वल टू, देयर आर मैनी एग्जांपल्स आई कैन गिव यू, जितने कहोगे उतने। फ्रैक्शनल पार्ट में मॉड एक्स ले लेते हैं। अब पहले फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाइए, लेकिन सिर्फ राइट में बनाइए। अब फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ तो आना चाहिए ना यार तुम्हें। अब इसकी रिफ्लेक्शन दीजिए, तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट मॉड एक्स।
आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने उठाया था, y इक्वल टू ई पे मॉड एक्स। ये क्वेश्चन आया था ना हमारे एनडीए में, है ना, ये आया था ना क्वेश्चन एनडीए में। तो पहले e की पावर x अगर आप बनाते हैं, लेकिन राइट में बनाएंगे सिर्फ, और इसके फिर रिफ्लेक्शन देंगे ऐसे। तो जब रिफ्लेक्शन देंगे तो ये शार्प एज आ जाएगा, दिस इज शार्प एज। तो आप कह सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 0 पे शार्प एज है, तो आप कह सकते हैं कि एफ डैश 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब 0 पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, डी ऑप्शन। किस किस को क्लियर हुआ? किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, चमन प्रकाश है। डी आंसर, ठीक है जी। जैसे मान लो मैंने बोला होता है, एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी खत्म हो जाएगी। सातवां पॉइंट लेते हैं, y इक्वल टू, एग्जांपल लेते हैं सातवां, y इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स होता मान लो। तो आप पहले ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। अब ई की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ है दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये आना चाहिए ना ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, अब ये नहीं आता तो दिक्कत है। लेकिन बनाना राइट में, क्योंकि आपको एक्चुअली ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ नहीं बनाना, आपको बनाना है ई की पावर माइनस के मॉड एक्स का। तो आप इसकी रिफ्लेक्शन देंगे ऐसे, ये ग्राफ बन जाएगा ई की पावर माइनस मॉड एक्स का। तो इसके अंदर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, वन पॉइंट इज नॉन डिफरेंशिएबल, कह सकते हैं एफ डैश 0 डज नॉट एक्सिस्ट या नॉट डिफाइंड, एक ही बात है, राइट? क्लैरिटी है? देयर आर मेनी एग्जांपल आई कैन गिव यू, मैनी मैनी, बहुत ज्यादा, मैनी मैनी। आइए आपको ले चलते हैं अपने सपनों की दुनिया में। एनडीए के पीवाईक्यूज करते हुए हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे खड़क वासला की ओर। तो ये पेपर में आया था 2021 में, पेपर में क्वेश्चन आया था 2021 के सेकंड पेपर में। देख लेते हैं क्या माल मसाला आया हुआ है, लेट्स सी एनी माल मसाला इज देयर और नॉट। कैलकुलस देखनी पड़ेगी कहाँ से स्टार्ट होती है, वहीं से स्टार्ट होती है ना क्वेश्चन। ये तो वेक्टर है, कैलकुलस अगर स्टार्ट हो रही है तो पूरी कैलकुलस दिखेगी। अल्लाह, ये देखो क्वेश्चन, लेकिन ये तो लिमिट का क्वेश्चन है, ये बेसिकली लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन एक आया हुआ है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो एक और आया हुआ है, दो क्वेश्चन आए हुए हैं, दो क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पे भी एक हमारी ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगी, चलो इसी बहाने को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेंगे, मॉड एक्स माइनस 1। यहां से भी एक ट्रांसफॉर्मेशन सीखने को मिलती है। आर यू रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन? नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, आर यू रेडी? मॉड एक्स माइनस 1 पूछ रहा है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो यहां से हम ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 पहले सीखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4 सीखते हैं। यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन जो हम सीख रहे हैं दैट इज एफ एक्स प्लस माइनस के। अगर कोई फंक्शन है और उसके अंदर हम कुछ प्लस माइनस समथिंग कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो स्टेप 1 है ड्रॉ एफ एक्स, और स्टेप 2 है शिफ्ट एफ एक्स के यूनिट्स above or below according as
प्लस और माइनस साइन। कहता है कि अगर कोई फंक्शन के बाहर कुछ प्लस माइनस करा जाए तो आप घबराइए मत, आप एफ का ग्राफ बनाइए। अगर प्लस के है तो उतना ही यूनिट ऊपर ले जाइए, माइनस है उतना यूनिट नीचे ले जाइए, ठीक है ना। तो ये बीच वाला जो ग्राफ है दिस इज एफ एक्स। मान लो के यूनिट प्लस किया तो ऊपर वाला ग्राफ एफ एक्स प्लस के हो जाएगा, और अगर मान लो के यूनिट माइनस किया तो नीचे वाला ग्राफ एफ एक्स माइनस के हो जाएगा। आई एम गोइंग टू गिव यू मैनी एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल 1, मान लो मैंने बोला कि y इक्वल टू मॉड में x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, तो आप मॉड x का ग्राफ बनाइए, घबराइए मत, ये मॉड x का ग्राफ है। अब वो कह रहा है कि 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो 1 यूनिट ऊपर ले गए, तो ये जो ग्राफ बन गया ये वाला ऊपर वाला, दिस इज नीचे वाला y इक्वल टू मॉड x, और नीचे वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मॉड x प्लस 1। इसी तरह से अगर मैं कहूँ आपको कि मुझे y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, इसी के अंदर बना के दिखाता हूँ, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ, तो 1 यूनिट नीचे आ जाएगा, 1 यूनिट क्या आ जाएगा, नीचे, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूटी में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, यही तो क्वेश्चन आया ना हमारे क्वेश्चन यही तो पूछा गया है यूपीएससी में, जो भी मैं आपको दिखा रहा था। मॉड x माइनस 1 के ग्राफ को देखो अगर ध्यान से, तो कॉन्टिन्यूटी में तो फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है, कॉन्टिन्यूटी तो बिल्कुल मॉडुलस की फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएबल तो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी तो हो ही नहीं सकती ना जीरो पे, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। एट एक्स इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। 1 पे पूछ रहा है, ये तो हर जगह ही कॉन्टिन्यूस है, 1 पे क्यों पूछ रहा है, 1 पे पूछ रहा है, तो 1 पे 1 ये रहा, ये कैसे पता चला मुझे यही 1 है। अगर आपको कभी पता लगाना हो कि कौन सा 1 है, मतलब आप 1 को डाल के देखो ना, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो किस पॉइंट को डाल के 0 आएगा। अगर कभी किसी x को डाल के y 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पे है, तो ये आ गया। तो 1 पे क्या, हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। डिफरेंशिएबल एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, गलत बात, 0 पे तो शार्प एज है, तो कैसे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन दिस लास्ट स्लाइड, पहले बच्चे कह रहे हैं नोट करने के लिए, नोट करेंगे, लास्ट स्लाइड नोट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4 है, आपको 8 ट्रांसफॉर्मेशन में कराऊंगा पूरे कैलकुलस के अंदर, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। एओडी स्टार्ट हो, एओडी कह रहा हूँ, डिफरेंस डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा कल सुबह, कल सुबह डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन। गैप नहीं है बेटा मयंक, वो वैसे ही बताने के बच्चों को ना, जो बच्चे कमांडो वाले बच्चे हैं, उनको बताने के लिए कि 20 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, कहीं नहीं जा रहा, तब तक एओडी खत्म करना है बेटा। हमारे कहाँ किस्मत बेटा कहीं जाने की, हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं और कुछ काम नहीं है हमें। समझ रहे हो, एग्जाम्पल नोट कर लो। मैं एग्जाम्पल 2 की बात करूं, मान लो मैंने साइन एक्स प्लस 1 की बात करी, तो साइन का ग्राफ बनाओ। वन यूनिट ऊपर चला गया,
भाई सीधी सीधी बात है कि साइन एक्स जो है उसकी वैल्यू -1 से 1 होती है। अब मैंने +1 कर दिया तो रेंज आ गई 0 से 2। तो ये 0 से 2 हमें रेंज बता रही है कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। 0 से 2 का मतलब ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, 0 एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा और 2 तक चला जाएगा। यही अगर होता साइन एक्स -1 ग्राफ ऐसे किस प्रकार से मतलब नीचे की तरफ चला जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज साइन एक्स -1। एग्जाम्पल 3, मान लो मैंने बोला लेट्स सी, मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाओ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। अब इसका अंदर 1 यूनिट ऊपर लेके जाना है, तो जो यहाँ पे था, जो कहीं यहाँ था वो ऊपर चला जाएगा, ये और ऊपर चला जाएगा, और जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? These are the examples of. Now one more question was there. Let's check then wind it up. ये क्वेश्चन मुझे दिखा है अच्छा सा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, आया था 2021 के पहले पेपर में, सेकंड पेपर में। इट इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0। एक फंक्शन है sin 1/x²। साइड में लिखता हूं इसको। आज हमने 5 ट्रांसफॉर्मेशन करी है, 5 टोटल 5 हो गई हैं आज, ठीक है ना। तो fx = sin 1/x² की बात कर रहा है। इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना चाहता है आपके साथ, और वो कह रहा है f0 जो है 0 है और आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 पे। तो f0 0 है, मतलब कहना चाह रहा है कि 0 पे फंक्शन डिफाइंड है, आपको बस लिमिट चेक करनी है। 0 पे फंक्शन डिफाइंड है और उसकी वैल्यू 0 है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी 0 आनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 से जस्ट छोटी डालेंगे। 0 से जस्ट छोटी डालेंगे, इसके अंदर देखते हैं। अगर आप 0 से जस्ट छोटी वैल्यू डाल भी रहे हैं तो मतलब एक तरह से 0 ही हो गया ना ये, क्योंकि अगर 0 से जस्ट छोटी वैल्यू डाल रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो कोई एक हल्की सी नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये 0 के पास ही हुआ। 0.000000 है, बहुत क्लोज ले रहे हो आप 0 के, उसका स्क्वायर कर रहे हो ऊपर से, और वो डिनोमिनेटर में है। तो एक तरह देखा जाए तो ये साइन इन्फिनिटी हुआ, और साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो k होती है, -1 से 1 के बीच में। और राइट हैंड लिमिट मैं अगर लेता हूं तो x की वैल्यू जस्ट 0 से बड़ी लूंगा, और अगर जस्ट 0 से बड़ी लूंगा तो उसका स्क्वायर करूंगा, तब भी ये वैल्यू बहुत ही क्लोज आएगी 0 के, तब भी ये साइन इन्फिनिटी आएगा, और साइन इन्फिनिटी भी क्या होगा, k ही होता है। वी कांट से कि k 0 होगा, वी कैन से k 0 होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि k 0 ही होगा। अगर k 0 ही हुआ, मैं आपको बता चुका हूं साइन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड नहीं होता, साइन इन्फिनिटी कुछ होता है -1 से 1 के बीच में। मैं मानता हूं -1 से 1 के बीच में 0 भी आता है, लेकिन ये तो कंफर्म नहीं है कि ये 0 ही होगा। तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए ना कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही है, क्या होता है 0 ना हो। एक्चुअली वी डोंट नो, ऐसा बोली क्यों रहे कि 0 होगा कि नहीं, हम जानते नहीं है इसके को यार। हाउ कैन यू नो अबाउट दिस के कि -1 से 1 के बीच में क्या होगा, वी कैन नॉट नो इट। इसलिए कह सकते हैं दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो पहली स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, इट इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0। गलत बात है, बहुत गलत बात है। इट इज कॉन्टिन्यूस एट x = 2/√π। ये चेक करना पड़ेगा मुझे, 2/√π पे कह रहा है कॉन्टिन्यूस है। पहले तो 2/√π पे वैल्यू चेक करते हैं फंक्शन की क्या है। 2/√π पे कह रहा है चेक करने के लिए। फंक्शन है sin 1/x²। सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 2/√π पे। 2/√π पे वैल्यू निकालते हैं। दिस इज sin π/4।
वैल्यू आ गई 1/√2। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 2/√π पे माइनस, तो अगर मैं h का भी यूज करता हूं तो 0 - h का होल स्क्वायर यही रहेगा। तो आपको क्या करना है, h की हेल्प लेनी पड़ती है कई बार। जहां जहां पे x है वहां पे आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, जहां जहां पे x है वहां पे आप क्या पुट करेंगे, 2/√π माइनस h का होल स्क्वायर, 2/√π माइनस h कुछ होने नहीं वाला उससे, h को तो 0 डालेंगे वापस वही 2/√π आएगा, सॉल्व करके 1/√2 ही आ जाएगा। ये वाला स्टेप खा भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 2/√π डालो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो आप x की वैल्यू 2/√π से जस्ट बढ़ा लेंगे, 2/√π से जस्ट बढ़ा लेंगे, पुट करेंगे 2/√π, तो फिर से sin π/4 आ जाएगा 1/√2। अरे यार ये तो बराबर आ रहे थी ना, यो और यो। सर स्मॉलेस्ट इंटीजर बता दीजिए एक बार। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा पढ़ना ही नहीं, हमारे कोर्स में नहीं है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन वैसे जो होता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और इसमें अगर तो 3.4 डालेगा तो आंसर 4 आएगा, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में बड़े वाला आगे वाला इंटीजर आता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है 2/√π पे, तो कॉन्टिन्यूस है, दिख ही जाता है एक्चुअली, हमें दिख जाता है डायरेक्ट ना, तुम्हें सिखाया जाएगा, हमें डायरेक्ट लिख जाता है। एक गलत है, पहली दूसरी सही है, तो ओनली सेकंड इज आंसर। तो फंक्शन के टेस्ट में है एक क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा अगर टेस्ट में है क्वेश्चन तो कोर्स में नहीं है बेटा, वो ना कौन से टेस्ट में भाई क्वेश्चन, अगर डल गया होगा तो गलती से डल गया होगा, पढ़ना ही नहीं हमारे कोर्स में नहीं है। हम आउट ऑफ द बॉक्स में जाएंगे। जेई की तैयारी कर रहे हो तो बेटा करना है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सिग्नल भी पढ़ना है, हम पढ़ाते हैं। अब 12-13 दिन रह गए हैं, जेई के टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, हम आएंगे आप लोगों को बताने के लिए कैसे रहे पेपर बच्चों के। तो मैं अब ऑफलाइन कोचिंग ले सकता हूँ क्या, या फिर नहीं लूँ? अभी तो यहीं पढ़ ले, मेरी सजेशन है। ऑफलाइन कोचिंग का टाइम निकल गया, हमने एक बैच स्टार्ट किया था, वो 5 जनवरी से स्टार्ट था, अब वो भी टाइम निकल गया। आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन सारा कोर्स जो है मैं कह नहीं सकता भाई कितना हो पाएगा, है ना। बोलो जी बोलो, यहीं से कर ले बेटा, मैथ्स पढ़ तो रहा है सही, अपना जीएटी को बैलेंस कर। मैं तो 200 के लिए तैयार कर ही रहा हूँ, तुम्हें कोई कमी लग रही है क्या तुम्हें? डेरिवेटिव कल स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की प्रैक्टिस को चलाऊंगा ही, और अपना डेरिवेटिव खत्म करके एओडी खत्म करके 20 तारीख से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट, 10 दिन लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, एक तरह से इंटीग्रेशन का 15 तारीख तक इंटीग्रल कैलकुलस खत्म, प्रोबेबिलिटी सेट खत्म हो, फरवरी में कोर्स खत्म। प्रोबेबिलिटी सेट एक सीक्वेंस सीरीज रह जाएगा बस। मार्च में मॉक टेस्ट, 5 मार्च को पहला मॉक टेस्ट, अप्रैल तक मॉक टेस्ट देंगे दबा के। मॉक टेस्ट तुम्हें लेने पड़ेंगे, ऑनलाइन तुम्हारे पास है, अगर लेना चाहो तो ऑफलाइन ले सकते हो। मैंने 11 बना रहे हूँ, अभी बनाए सिर्फ 4 है, 11 और बना 7 और बनाने हैं। आप घर पे आएंगे, उनको देना होगा जो भी मैं प्लानर दूंगा उसके हिसाब से, ठीक है। या कहीं से भी ले सकते हो, कोई बुक भी ले सकते हो, लेकिन मॉक्स के बिना अगर तुम सोच रहे हो तुम एग्जाम को क्लियर कर दोगे। कल डाउट क्लास होगी शाम में, पहले सुबह हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, शाम को डाउट क्लास। सेट और पीएनसी की डाउट लेके आना है भाई, ठीक है। सेट और पीएनसी की मैं एक बार चैट में आके ना बच्चों को बोल भी दूंगा यार, इस सेट और पीएनसी के डाउट लेके आए, ठीक है, ओके। इंग्लिश कोर्स यार लाने की बहुत दिल था, ऐसी बात नहीं है, अभी भी ला सकता हूं, लेकिन है कुछ रीजंस जिसकी वजह से मैं नहीं लाया। नहीं वो देखना जरूरी नहीं है, आपको ऐप के अंदर जो चल रहा है बस वो करना है बेटा, लेकिन देख लोगे तो कुछ फायदा ही होगा। मैं बस इतना कहूंगा, ज्यादा मैथ्स के साथ टच बनाने की वजह से जीएटी मत खराब करना, क्योंकि हर जगह से मैथ्स पढ़ रहे हो, एक ही बस यहीं से बस करनी है बस, आपको कुछ नहीं। पीवाई के उस पर ध्यान दो, मेरे मॉक्स कर लेना, मेरी कॉपी के क्वेश्चन करो, असाइनमेंट के, और डाउट सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे इतनी चीजें करवा दी तुम्हें, अब तो तुम वैसे का वैसे आज भी दे दूंगा तुम्हें मैथ्स का पेपर, फोड़ दोगे यार, इतना मैथ्स तो पढ़ाई दिया तुमको, ठीक है, इतना मैथ्स तो पढ़ाई दिया, और फरवरी के एंड तक तो भाई पूरा ही कोर्स ही हो जाएगा। ऑफलाइन में कितना सिलेबस हो गया, खत्म होने वाला है बेटा, 25 जनवरी लास्ट है, ठीक है ना। वहां पे बेटा फिर 3 टीचर है मैथ्स के, अब यहाँ पे मैं अकेला पढ़ता हूँ ना, पूरा कोर्स कराता हूँ, अकेला में टाइम लगता है। ऑफलाइन में फिर 1-2 क्लासेस चल रही होती हैं। अब जैसे प्रवीण सर है, प्रवीण सर कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, और मैं अपना उसी कोर्स उसी बैच में मैंने क्या खत्म किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट किया है। तो कहने का मतलब है कि फिर अर्पित सर भी पढ़ा लेते हैं, तो वी आर 4 टीचर एक्चुअली। जेडी सर भी हैं, वो भी लेते हैं कोनिक सेक्शन, तो वी आर 4 टीचर्स, तो टाइम नहीं लगता।
4 महीने वहां भी लगे हैं, पूरे 4 महीने हो जाएंगे 25 जनवरी को, 4 महीने लगते ही लगते हैं, है ना। फिर भी सर आपने जल्दी करा दिया। हाँ मैं अकेला, यहाँ पे तो मैं अकेला हूँ पढ़ाने वाला, है ना। गौरव, है ना, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे बीमार हो गया 2 बार, एक बार नहीं ना, 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है बीमार होने की वजह से ही आपका सिलेबस जो है, मैं सोच रहा था कि 5 फरवरी तक हो जाएगा, वो जो जाएगा 28 फरवरी 29 फरवरी तक, उसका रीजन मेरा बीमार होना ही है। अभी मेरा टारगेट है कि मैं तुम्हें 20 तारीख तक एओडी करा दूं, 10 दिन में ट्रिग्नोमेट्री करा दूं, फिर 15 दिन में इंटीग्रल कैलकुलस खत्म करा के, और फिर जो बाकी 15 दिन बचेंगे, 13 दिन बचेंगे, उसमें प्रोबेबिलिटी स्टैट्स पढ़ा के सीक्वेंस सीरीज एक रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, कोर्स खत्म, बाइनरी नंबर रह गया तुम्हारा, वो करा दूंगा। ठीक है जी, डाउट चलते रहेंगे। सर आप परवीन, यार मैं ना बीमार था, हॉस्पिटलाइज था बच्चे में उस टाइम ना, जब उनकी शादी थी तो मैं हॉस्पिटल में था, इसलिए मैं जा नहीं पाया यार। कोई बात नहीं यार, फोड़ देंगे एग्जाम, अपने ऊपर विश्वास रखो। सबसे पहले तो मेरे पे विश्वास रखने से पहले तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि तुम तैयारी कर रहे हो, तुम कर लोगे, उसके बाद ही तो सामने वाले पे ट्रस्ट करोगे। ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री रहेगी क्या? हाँ 2D सीरीज जो रहती है तुम्हारी, डराओ मत यार तुम मुझे ना, चलो कोई बात नहीं, करा देंगे। ठीक है करा देंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में ना 5 दिन ज्यादा बता दिए तुम्हें, 15 दिन ज्यादा बता दिए, इतने 15 दिन थोड़ा लगते हैं उसमें, कम लगते हैं। स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में तो ज्यादा बता दिए, तो वहां से खींच लेंगे हम 10 दिन एक्स्ट्रा, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गौरव, ऐसी बातें करके तू मुझे कंफ्यूजन में मत कर, ठीक है ना। मुझे करना है कोर्स, अच्छे से करना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जल्दी जल्दी करके इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चलिए थैंक यू सो मच, आज की क्लास इतनी रखते हैं, कल से डेरिवेटिव करेंगे। पीवाई क्यूज मैंने आपको आइडिया दे दिया कि हो जाएंगे, अगर आप अगले 5 पेपर उठाओ तो कर लोगे, फोड़ दोगे, मानते हो। 1 मिनट में आया बेटा, जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं। ठीक है हो जाएगा, पढ़ा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। अर्जेंट अर्जेंट है, कॉल आ गया था भाई। मोहन, आर यू फाइन ऑल? एवरीवन इज ओके? बोलो बोलो जल्दी, शाबाश, बोलो जल्दी। डेरिवेटिव के लिए रेडी हो कल सुबह से? ट्रांसफॉर्मेशन 7 करनी है, कितनी कराई आज? एक तो 4 करा दी ना मैंने कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन करा दी, कौन सी करा दी बताया था ना तुम्हें। एफ एक्स जब हुआ माइनस, एफ एक्स पे जब लगा मॉड, एफ एक्स में जब कुछ हुआ, एफ एक्स में एक्स पे जब लगा मॉड, और एफ एक्स पे जब बाहर कुछ हुआ प्लस माइनस, we discussed these transformation by now, right? इसमें 4 ट्रांसफॉर्मेशन और हैं, कौन सी मैं पहले लिख ही देता हूं तुम्हारे लिए, जो हम पढ़ेंगे लेटर। डन 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 डन। अब पढ़ते हैं लेटर, कौन सी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, एक कल पढ़ा दूंगा कि ये दोनों कंबाइन करके होती हैं, दोनों ही वाली, एक्स पे भी मॉड लग जाए और बाहर भी मॉड लग जाए, एक ये ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जब बाहर कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जब बाहर कुछ एंगल में प्लस माइनस हो जाए, और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जब एंगल में नम मल्टीप्लाई हो जाए। तो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन वी विल डिस्कस इन कमिंग क्लासेस। काफी फायदा होगा, आपका लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, लेवल बढ़ गया तो काम बन जाएगा। अब्दुल से इंग्लिश की इडियम्स एंड फ्रेजेस मांगा, नहीं भेज रहा। कौन अब्दुल भाई? अब्दुल कबीर, वो कोर्सेज वाला।
जिसने इनफाइनाइट कोर्सेज ले रखे हैं, वही ना। ओके बेटा, क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, बोलो शाबाश। चलिए इतना काफी है, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कोई नहीं, सब सिखा देंगे मॉक टेस्ट में, 11 मॉक टेस्ट दोगे खिलाड़ी बन जाओगे, ठीक है। चलिए बाय बाय बच्चों, पढ़ लेना है, डीपीपी दे रखी है डिफरेंशियबिलिटी की भी, उसके डिफरेंशियबिलिटी के सारे क्वेश्चंस कर लेना। कल सुबह आऊंगा ना तो मैं तो मार्क भी करवा दूंगा होमवर्क, ठीक है। चलिए दे दियो यार टेलीग्राम पे अब्दुल भाई।